हाँ बच्चे, मैं सुभाष चंद्र नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर कुशीनगर हिंदी सहायक अध्यापक। हम कक्षा 9 के बच्चों को कबीरदास के 12वें दोहे पढ़ा चुके हैं। आज हम पुनः 13वां साखी का दुआ देखेंगे। आप लोग सभी लोग देखें अपनी किताबें खोलकर। इह अवसर चेता नहीं पस ज्यों पाली दे, राम नाम जड़या नहीं अंत पड़ी मुख से। ये सूरदास का दोहा रहा है। इह, इसमें कठिन शब्दों के अर्थ है। इह माने यह, अवसर, अवसर माने अवसर, चेतिया माने सावधान, ज्यों माने ज्यों के जैसा भांत, जड़या माने जानना, अंत माने अंत में मृत्यु के बाद, से माने धूल, से माने धूल। अब संदर्भ आपको पूर्व में बता चुके हैं। पूर्वत आप उसी को लिखेंगे, जो बताएं वही सभी दोहों में संदर्भ लिखेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। प्रसंग में बदलाव होता है, इसी दोहे से प्रसंग बनते हैं। तो पशु साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि मानव जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और इसे ईश्वर भजन में लगाना चाहिए। बस इतना ही प्रसंग लिखेंगे। पशु साखी इतना ही लिखेंगे एक लाइन में। पशु साखी में कबीरदास जी ने मनुष्य को अपने जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए और इसे ईश्वर भजन में लगाना चाहिए। बस इतना प्रसंग लिखेंगे। व्याख्या लिखेंगे। ई अवसर चेता नहीं पशु ज्यों पाले दे, राम नाम जानिया नहीं अंत पड़ी मुख से। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन अमूल्य है। कबीरदास जी कहते हैं कि मानव जीवन अमूल्य है, अर्थात अत्यंत कठिन से मिलता है। इस जीवन की प्राप्ति मनुष्य के लिए एक अवसर है, अतः मनुष्य को इस जीवन का महत्व समझना चाहिए। अपना मन जो है प्रभु के स्मरण में लगाना चाहिए। यदि हम अज्ञानी बने रहे तो पशु की भांति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहेंगे और अंत में प्रभु भक्ति के बिना मनुष्य के मुंह में धूल ही पड़ेगी, अर्थात उसे जब धिक्कारेंगे। अतः परमात्मा का स्मरण ही मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है और इसी से वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ये साखी का 13वें दोहे का अर्थ रहा, व्याख्या रहा। और नीचे काव्यगत सौंदर्य लिख करके लिखेंगे। भाषा आप जानते हैं सदुक्कड़ी भाषा है कबीरदास जी की। शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद जो है दोहा है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार है। राम नाम में मो वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और पशु ज्यों पाली देह में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब आप चौथा दुआ देखो बच्चे। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया कछु न आया हाथ। ये साखी का 14वां दुआ है। तन माने शरीर, कठिन शब्द के अर्थ है तन माने शरीर, कच्चा माने कच्चा, काचा माने कच्चा, कुंभ माने घड़ा, ढबका माने धक्का। अब संदर्भ लिखेंगे। पूर्व में हम बता चुके संदर्भ, उसी संदर्भ को लिख देंगे और नीचे प्रसंग लिखेंगे एक लाइन इसी दोहे से।
प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने मानव शरीर की नाश्वरता का चित्रण किया है। अब व्याख्या में लिखेंगे, संत कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, यह तन काचा कुंभ है, लियो फिरे था साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जिस शरीर को अपना समझकर सदैव उसे स्वस्थ व संभाल कर रखता है, वह शरीर तो एक कच्चे घड़े के समान है, जो कच्चे घड़े के समान है, जो कष्ट आने पर क्षण में नष्ट हो जाएगा। अर्थात जिस प्रकार ढबका लागा फूट गया कछुनाया हाथ, जिस प्रकार मिट्टी का कच्चा घड़ा जरा सी ठोकर लगते ही फूट जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा यह शरीर भी क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने शरीर का मोह त्याग कर ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर का स्मरण करो। ये रहा कबीर का दोहे का अर्थ। और काव्यगत संदर्भ में लिखेंगे, भाषा सतुक्कड़ी, शैली उपदेशात्मक तथा मुक्तक होगा, गुण प्रसाद रस शांत है, छंद जो है दोहा है, अलंकार में रूपक है, तन कुंभ में तन उपमेय तथा कुंभ उपमान में है स्थापित, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार होगा। काचा कुंभ में कवड़ की आवृत होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब आप पुनः 15वां देखें साखी का दोहा। कबीरा कहा गर्बियो देहि देखि सुरंग, बिछड़िया मिलिबो नहीं, जू कांचली भुजंग। ये कबीरदास का 15वां दोहा है। साखी का गर्बियो गर्व करना, अभिमान करना, घमंड करना, ठीक। देहि माने शरीर, देहि माने शरीर, सुरंग माने सुंदर, सुंदर रंग, सुरंग सुंदर रंग, बिछड़िया माने बिछड़ने पर, कांचली माने केचुली, भुजंग माने सांप। ये शब्दार्थ रहे, कठिन शब्दों के अर्थ रहे। अब संदर्भ लिखेंगे, पूर्वत बता चुके हैं, उसी को प्रसंग में लिखेंगे। एक लाइन, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने मनुष्य को अपने शरीर पर घमंड अर्थात गर्व न करने का उपदेश दिया है। बस एक लाइन। व्याख्या लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, कबीरा कहा गर्बियो देखि सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं, जीव कुचली भुजंग। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू व्यर्थ ही। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू व्यर्थ ही इस शरीर की सुंदरता पर गर्व करता है। यह तो तुझसे इस प्रकार छूट जाएंगे जिस प्रकार सांप के शरीर से उसकी केचुली छूट जाती है, जो पुनः शरीर पर नहीं चढ़ती। उसी प्रकार, उसी तरह अवस्था ढलने के पश्चात मनुष्य पुनः पूर्व रूप में दोबारा लौट कर नहीं आता। कवि का तात्पर्य यह है कि इस भौतिक संसार में केवल ईश्वर ही शाश्वत है, अतः उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। समझ लिए? पुनः एक बार देख लीजिए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि
हे जीव, हे मनुष्य, तू व्यर्थ ही इस शरीर की सुंदरता पर गर्व और घमंड करता है। यह तो तुझे इस प्रकार छूट जाएंगे जिस प्रकार सांप के शरीर से उसकी केचली छूट जाती है, जो पुनः शरीर पर नहीं चढ़ती। उसी तरह अवस्था ढलने के पश्चात मनुष्य पुनः पूर्व रूप में दोबारा लौट कर नहीं आता है। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि इस भौतिक संसार में केवल ईश्वर ही शाश्वत है, अतः उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। नीचे लिखेंगे काव्य सौंदर्य, भाषा सदुक्कड़ी भाषा, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस शांत, छंद है दोहा, और इस दोहे में अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अब तो बच्चे आज का हम लोग यहीं अंक समाप्त करते हैं। अब अगले पाठ को शुरू करेंगे। कबीर के दोहे जो है समाप्त हुए। धन्यवाद।